अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने 2.4 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने पार्ट नंबर क्या करना है, आज 3 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास है 20.46, उसकी पावर है 2। 46 उसकी पावर है 2 ज़रब 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो आपने भाई क्या करना है, लेट किया। लेट किसके बराबर है, एक्स की। 24.6 की पावर ज़रब 2.4122 डिवाइडेड बाय 74.3। फिर आपने क्या करना, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, लॉग जो पावर होती है वो क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। लॉग क्या आ जाएगा, 20.46 ज़रब का उलट क्या है, प्लस लॉग 2.4122 माइनस तकसीम का उलट क्या है, माइनस लॉग 754.3। तो वही इसी तरह आप लिख दें, लॉग एक्स, ये आ गया 2। लॉग लिखे कैलकुलेटर के ऊपर लॉग 20.46, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाता है, 1.3109। 1.3109 आ गया, प्लस लॉग 2.4122 लिखे कैलकुलेटर के ऊपर, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 0.3424। माइनस आ गया लिखे लॉग ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, 2.8775। इसी तरह आप इसको लिख दे लॉग एक्स, ये दो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के ऊपर लिखे 2 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू लिखे प्लस ये वाली वैल्यू लिखे माइनस ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है, 2.1267। इसी तरह टेकिंग बोथ साइड, एंटी लॉग टेकिंग बोथ साइड, तो एंटी लॉग ले लें, लिखें एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1267। ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। कैलकुलेटर के ऊपर लिखें शिफ्ट लॉग कैलकुलेटर के ऊपर लिखें और ये वाली वैल्यू 0.167, तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा, 1.339। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की क्या है, समझ आ गई होगी। इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर उस बच्चे को हर वो छोटी छोटी बात बताएं जो उसकी रिक्वायरमेंट है। चले मैं इसको रिमूव करता हूँ, पार्ट नंबर इसका क्या करते हैं, 4 हल करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 कह रहे हैं कि अंडर रूट, बाहर है 3, अंडर रूट 9.364 ज़रब 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। वही लेट किया, फ़र्ज़ किया ये किसके बराबर है, एक्स की। तो वही चीज़ जो हम पीछे करते हैं, कुछ भी नहीं आपने चेंज करना, मेथड वही, रूल वही, कैलकुलेटर आपका वही होगा जो आपने पहले ख़रीदा होगा। इसी तरह आपके टीचर्स भी वही होंगे जो आपको पहले मैथ करवाते हैं, जिस तरह मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी तरह आपने क्या करना, दोनों तरफ लॉग ले लेना आपने, लॉग एक्स। तो ये जो है रेडिकल शक्ल में लिखा है, इसको हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या आएगा, लॉग 9.364 1/3। ज़रब का उलट क्या होता है, प्लस लॉग 21.64, तकसीम का उलट क्या होता है, माइनस लॉग
3.21। तो वही चीज़ आ गई, पहले क्या आ जाता है लॉग आ जाता है 1 और पावर जो होती पहले आ जाती 1/3 आ गया, लॉग 9.364, ये फिर वैसे का वैसे आ गया लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21, और ये वाला लॉग हमारा वैसे का वैसे आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर वैसे इसकी वैल्यू लिखनी है, इसकी लिखनी है, इसकी लिखनी आ जाएगी, फिर इनको क्या कर देना आपने प्लस हो रही होगी प्लस कर देना, माइनस माइनस जो आ जाएगा आपने उसका क्या ले लेना है एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग लेने के बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया ताकि आपको भी कुछ खुद से करने की आदत पड़ जाए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। हम इसका क्वेश्चन नंबर आप क्या करते हैं 6 स्टार्ट करते हैं। ज़रा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। The formula of the measure of to the magnitude of the earthquake is by m is equal to magnitude फाइंड करना है। फार्मूला हमें उन्होंने दिया हुआ m is equal to log है 10 और अंदर है a डिवाइडेड बाय रेफरेंस ए, इसे पढ़ते हैं रेफरेंस ए, और ए का मतलब क्या है एम्पलीट्यूड, और ये पढ़ना है हमने रेफरेंस एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड अकेला पढ़ेंगे, इसे रेफरेंस एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। अब हमें इनकी वैल्यू भी गिवन है। वैल्यू में क्या दी गई है, जो हमारे पास एम्पलीट्यूड ए है उसकी वैल्यू हमारे पास है 10,000, उसकी वैल्यू क्या हमें दी गई है 10,000 दी गई है। जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 10, उसकी वैल्यू में क्या दी गई है 10 दी गई है। फार्मूले के अंदर इनकी क्या कर दें आप वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा लॉग 10, ये तो वैसे आ गया, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 आ गया। ये अब क्या है कुव्वत नुमाई शक्ल में, यानी कि ये हमारे पास लॉग 10 है, इसके तकसीम का उलट गया हमारे पास होता है इसका माइनस होता है, तो इसको इस तरह लिखेंगे लॉग 10 उसकी पावर क्या है 1000 और 10,000 माइनस लॉग 10 उसकी बेस क्या है 10। तो हम क्या करेंगे 10 को फैक्टराइज और 10,000 को फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 के साथ 4 0 आ जाएंगे, यानी कि 10 की पावर क्या आ जाएगी 4, यानी कि इस तरह लॉग 10 की पावर आ गई 4 माइनस लॉग 10 की 10 आ गई। जो पावर होती है वो क्या चली जाएगी पहले आ जाएगी, क्या आ जाएगा लॉग 10 की 10 आ गया माइनस लॉग 10 की 10 आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ था कि एहसास के लॉग 10 की 10 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका, माइनस ये भी 10 की 10 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 को 1 से ज़रब दी 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। आंसर इसका हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास अगला सवाल है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका है 7 नहीं करना आपने, 7 की स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर अगला हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं हुरिया इज़ द हैकिंग ऑफ द माउंटेन वेयर इज़ द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%। आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है कम हो रहा है, वो माउंटेन के पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही है तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता 3% कम होता जा रहा है। फैक्टर ऑफ द 0.97 ऑफ द एवरी 100 मीटर गेन, जैसे जैसे वो 100 मीटर आगे जाती है उसका टेम्परेचर क्या होता जाता है कम होता जाता है। वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है सी लेवल है उसका 20 सेंटीडिग्री ग्रेड दिया गया हमारे पास, उसका फार्मूला क्या है हमें फार्मूला दिया गया T इज इक्वल टू T1 ज़रब 0.97 और H डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या दिया गया है 20 सेंटीडिग्री ग्रेड है, ज़रब 0.97 आ गया 0.97 और हाइट हमें कितनी दी गई उन्होंने हाइट हमें दी है क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइट उसकी कितनी है हमारे पास 500
मीटर है। उसकी हाइट कितनी है टोटल? 500 मीटर है। तो h की जगह पे क्या लिख दें? 500 लिख दें डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास क्या आएगा? t वैसे का वैसे, 20 भी वैसे का वैसे 20 डिग्री, ज़रब 0.97 भी वैसे का वैसे आ गया। ये 2 0 के साथ कैंसिल आउट हो गए, पावर के आगे इसकी 5 आ गई। तो आप क्या कर लें? टेकिंग बोथ साइड ऑन लॉग, दोनों तरफ क्या ले लें? इसका लॉग ले लें। तो हमारे पास क्या आएगा? लॉग t इज इक्वल टू लॉग 20, ज़रब का उलट गया प्लस, तो जो पावर होती है वो क्या आ जाती है? पहले लॉग 0.97, लॉग t वैसे का वैसे आ गया। लॉग 20 कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो लॉग 20 की वैल्यू हमारे पास आती है 1.3010। फिर हमारे पास आ गया 5 वैसे का वैसे आ गया। लॉग 0.97 की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास वो वैल्यू आती है -0.0132। तो हमारे पास आ गया 1.301। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा, और माइनस करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो क्या है? 0.06614। तो इसको कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे लिखें, लॉग t आ गया, कैलकुलेटर के ऊपर इसको ऐसे लिख दें तो हमारे पास इसका आंसर माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.2349। तो इसी तरह क्या कर लें? टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लॉग t, इधर भी ले लें एंटी लॉग 1.2349। ये एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो गया, t बच गया। और इधर से एंटी लॉग ले लें, कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग लेने का मेथड क्या है? वही क्या लिखें? शिफ्ट लॉग, और ये वैल्यू पुट कर दे 1.2349। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे 17.17 सेंटीग्रेड। इस तरह हमारे पास 2.4 कंप्लीट होगी। 2.4 कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी सवालों की समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।